Zero Academy। आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में मंदी छाया हुआ है। रोजगार की हर जगह कमी हुई है। आप कोई भी रोजगार लेने जाएंगे या कोई भी जॉब देखने जाएंगे तो आपको इतनी आसानी से जॉब मिलने वाला नहीं है। आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आत्मनिर्भर बनने की बात चल रही है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी है। तो आज मैं आपको एक ऐसे टेट के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको आत्मनिर्भर बनाएगा और साथ ही साथ आपको दूसरों को रोजगार देने लायक भी बना सकेगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आत्मनिर्भर होता क्या है। गवर्नमेंट अभी सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही। इस अवसर पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नई स्कीम चले हैं जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपनी आमदनी खुद अर्जित कर सके और साथ ही साथ कुछ लोगों को रोजगार भी दे सके। नमस्ते, मैं मुकेश साहू, ट्रेनिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ITI कोनी बिलासपुर से। आज हम बात करने वाले हैं वेल्डर टेट की। तो जनरली सब लोग देखे होंगे और जानते होंगे वेल्डर टेट होता क्या है या फिर वेल्डिंग होता क्या है। तो वेल्डिंग में बेसिकली दो काम किया जाता है, एक होता है आपका ज्वाइन का, दूसरा होता है कटिंग का। ज्वाइनिंग के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन कटिंग के बारे में बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं, पर वेल्डिंग का यूज़ कटिंग के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि वेल्डिंग होता क्या है। वेल्डिंग बेसिकली दो मेटल पार्ट को आपस में ज्वाइंट करने का प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र होते हैं या बहुत सारी जगह होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जहां दो मेटल पार्ट को आपस में जोड़ने की ज़रूरत होती है, वहां पे वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। अब जैसे बात कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक की जो पटरियाँ होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं। एक साथ इतनी लंबी पटरियाँ बनाना मुमकिन ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दो रेल की पटरियाँ होती हैं उन दोनों को वेल्डिंग की मदद से, उसको बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग की मदद से ज्वाइन किया जाता है। अब इसके अलावा और बहुत टाइप के वेल्डिंग होते हैं, जैसे कि TIG वेल्डिंग होता है, MIG वेल्डिंग होता है। TIG मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और MIG का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये दोनों वेल्डिंग जो है इनका यूज़ किया जाता है आपका कंस्ट्रक्शन वर्क में। जैसे कि आप कोई बड़ा सा ब्रिज बना रहे हैं या फिर कोई बड़ा सा वर्कशॉप बना रहे हैं। वर्कशॉप में भी ऊपर में क्या होता है कि बहुत सारे बीम दिए रहते हैं, उन सब में वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपको ओवरहेड वेल्डिंग करना है अपनी हाइट से अधिक ऊंचाई पे, तो वहाँ पे भी ओवरहेड वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जैसे आपको अंडर वाटर या फिर पानी के अंदर वेल्डिंग करना है, जैसे कि कोई सबमरीन बनाया है, वहाँ पे कहीं पे कोई स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो गया है, तो वहाँ पे भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सबमरीन वेल्डिंग। और उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कोई बॉडी पार्ट है उसको काटना होता है, तो काटने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं आपका वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो वेल्डिंग जनरली दो टाइप के होते हैं। एक आप जनरली देखे ही होंगे, एक होता है आपका गैस वेल्डिंग जिसमें 2 सिलेंडर का यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है आर्क वेल्डिंग जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि वेल्डिंग ट्रेड में या वेल्डर ट्रेड से ITI करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ITI करने के लिए या वेल्डर ट्रेड से ITI करने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। आप 10वीं उत्तीर्ण हों और साथ ही साथ ये साइंस रिलेटेड फील्ड है या साइंस रिलेटेड ट्रेड है, तो आपके 10वीं में साइंस सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए उम्र क्या होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो 14 से 40 वर्ष का है वो ITI के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि SC ST और फीमेल, इन तीनों ही कैटेगरी का जो शुल्क है पूरी तरह माफ़ कर दिया गया है और जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को ही प्रशिक्षण शुल्क लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि वेल्डिंग ट्रेड से ITI करने के बाद या वेल्डर से ITI करने के बाद जॉब स्कोप क्या है। तो अभी फ़िलहाल जो है वेल्डर ट्रेड से ITI करने के बाद आपको कहीं भी जॉब की कमी नहीं होगी। पहली बात यह है कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि आत्मनिर्भर बनने वाली बात। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कोई भी वर्कशॉप अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 10 लाख तक का लोन दे सकती है। उसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 25 लाख और सर्विस जैसे कि बैंकिंग बीमा इस टाइप की जो सर्विस रहते हैं उनके लिए 10 लाख तक का लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ये जो लोन रहता है ये आपको कैश के रूप में भी दे सकते हैं और उसके अलावा उपकरण के रूप में भी दे सकते हैं।
तो ये पहला फील्ड हो गया जिसमें आप अपना खुद का वर्कशॉप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये उपरोक्त जो ऊपर बताई गई है वो सब बातें लागू होती है। उसके अलावा वेल्डर ट्रेड करने के बाद आप कहीं से भी कोई भी गवर्नमेंट PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जनरली जो सरकारी कंपनी होता है उन्हीं को क्या बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट बोला जाता है। तो कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट से आप ITI में अप्रेंटिस कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे नवरत्न हो, महारत्न हो या मिनी रत्न हो, जैसे नवरत्न की बात करें तो सेल जो होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। सेल जो है BSP भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ ही साथ पूरे देश भर में 8 स्टील प्लांट में जॉब वैकेंसी के लिए कार्य करता है। तो आप सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जितनी भी कंपनियां हैं जहां पे वेल्डर की रिक्वायरमेंट है वहां पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप खुद का वर्कशॉप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वर्कशॉप इस्टेब्लिश करके आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं और साथ ही साथ 2-4 अन्य व्यक्तियों को भी आप रोजगार प्रदान कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ITI के बारे में जितनी जानकारी देना चाहिए मैंने दे दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होता है या मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वो कमेंट कर सकते हैं। उसका तत्काल जितना जल्दी हो सके हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।